प्रांगण में उपस्थित हमारे विद्यालय ज्ञान पुंज पब्लिक स्कूल के आदरणीय निदेशक महोदय छठू सर एवं जजों के रूप में बैठे आदरणीय एवं सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठी उम्मीद आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा कुमारी वर्ग नवम की छात्रा हूँ। आज मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस भाषण प्रतियोगिता में बोलने का सुनहरा अवसर मिला, जिसके लिए मैं अपने वर्ग शिक्षक उमा सर का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किए और साथ ही साथ अपने प्रेरणादायक बातों से हमारे हौसले को बढ़ाया। जब हमें यह बताया गया हमारे विद्यालय में 31 जुलाई को पुनः तीसरा भाषण प्रतियोगिता होना है, तब उसमें 3 विषय हैं, महिला शक्ति उत्थान, बेरोजगारी और आतंकवाद। तब हमें यह लगा कि यह बहुत ही कठिन विषय है, इस पर बोल पाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। तब हमारे उमा सर ने हमें प्रेरित करते हुए यह बोले, इसमें बोलना इतना कठिन नहीं है, तुम कम से कम इसमें बोलने का प्रयास तो करो। यह कौन कहता है कि जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसमें सफल ही होता है। तुम कम से कम इस भाषण प्रतियोगिता में बोलने का प्रयास करो। मैं उन्हीं की इन प्रेरणादायक बातों से प्रेरित होकर आज मैं इस सभागार में उपस्थित हुई हूँ। तो मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने आई हूँ जो सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल का दर्द, गौरव और संघर्ष है, और वह है आतंकवाद। लहू जो सरहदों पर बहा करते हैं, लहू जो सरहदों पर बहा करते हैं और गीतों नहीं इतिहासों में बसा करते हैं। कभी वर्दी में लिपटे तिरंगे बन जाते हैं, कभी वर्दी में लिपटे तिरंगे बन जाते हैं, तो कभी माँ के आंसू बन जिया करते हैं। मानवता का सबसे बड़ा शत्रु आतंकवाद है, जो सिर्फ किसी राष्ट्र या धर्म तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह मानवता विरोधी विचारधारा बन चुका है। इसका मूल उद्देश्य है हमारे देश में डर फैलाना, विकास को रोकना। साथ ही साथ मैं यह भी बताते चलूं कि हमारे देश में सबसे बड़ा आतंकवाद हमला 26 नवंबर 2008 को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों द्वारा किया गया था। लेकिन भारत से पीड़ित नहीं है, भारत प्रतिकार है। शौर्य और नीति से चाहे हमला उरी हो या पुलवामा या संसद पर हमला, हर बार भारत ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। हम फूल नहीं आग उगाते हैं, हम फूल नहीं आग उगाते हैं, जो देश पर नजर उठा के देखे उसे जमीन में दफनाते हैं। हम शांति के रक्षक हैं, हम शांति के रक्षक हैं, युद्ध में इतिहास बनाते हैं। सिंदूर ऑपरेशन अभियान वीरता की गाथा है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने यह साबित किया है कि हम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देंगे बल्कि हम प्रण योजना और पराक्रम के साथ हम इन दुश्मनों के जुबान में जवाब देंगे। इसमें प्रमुख भूमिका हमारे यहाँ के भारतीय सेनाओं में नौसेना और वायुसेना ने मिलकर इन दुश्मनों को ठिकाने को निशाना बनाया। इन भारतीय सेनाओं के लिए 2 लाइन, बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी, बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी, खोया है जिन माओ ने लाल अपना जाने ओ मैं कैसे सोई होंगी, खोया है जिन माओ ने लाल अपना जाने मैं कैसे सोई होंगी। कतरा कतरा बहे खून का अब आखिर हिसाब देगा कौन, क्यों न भड़के मेरे सीने में भी आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन। छलनी किया जिन दस्तकों ने सीने में अब उनकी औकात दिखानी होगी, भूलना नहीं है फर्ज देश जवानों का, यह बात उनके घर में घुसकर बतानी होगी। तो इसमें हमारी क्या भूमिका है, क्या है हमारी भूमिका? हमारे हाथों में बंदूकें तो नहीं है पर कलम है, और यही सबसे बड़ा हथियार है। कलम उठाओ आवाज बनो, कलम उठाओ आवाज बनो, नफरत के बाजार में मोहब्बत बनो। अगर कहीं आग लगे विचारों की, अगर कहीं आग लगे विचारों की, वहाँ शांति की बारिश बनो। लेकिन दोस्तों, आज मैं इस मंच से यह पूछना चाहती हूँ कि आखिर जो आतंकवादियों के द्वारा पूरे विश्व भर में फैलाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या है इसका कारण? क्या कोई मनुष्य अपने माँ के गर्भ से ही आतंकवाद बनकर पैदा लेता है? क्या इस सवाल का जवाब आप सभी में से किसी के पास होगा? नहीं होगा। लेकिन हमें यह जानना होगा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। क्या
परिस्थिति या मजबूरी रही होगी हमारे समाज की, जो इंसान अपने परिवार के साथ खुशहाल भरा जीवन बिता सकता था, वही इंसान दूसरे की खुशियों को उजाड़ रहा है। आखिर एक इंसान को दूसरे इंसान की कत्ल या हत्या कर क्या ही हासिल होने वाला है? आखिर यह कौन सा तत्व है जो लोगों को यह भ्रमित कर यह बता रहा है कि आतंक फैलाना ही जन्नत का पाने का एकमात्र मार्ग है? मेरी सरकार से यही गुहार रहेगी कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, क्योंकि ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से ही देना चाहिए। इसमें कोई शक भी नहीं है कि हमारी भारतीय सेना किसी से लोहा लेने में कभी पीछे हटती है। मैं उनकी वीरता या स्वर पर सवाल नहीं उठा रही, बल्कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कब तक हम एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे माध्यमों से हम उन दुश्मनों को जवाब देते रहेंगे। अब वक्त आ चुका है कि हम इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकें। हमें यह भी ज्ञात है कि इसे कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल इसे अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह संकल्प लेना चाहती हूँ कि अपने भारत देश को आतंकवाद से मुक्त बनाते हुए इसे फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना होगा। आइए हम संकल्प ले, न बांटेंगे न बांटने देंगे, न बांटेंगे न बांटने देंगे, न डरेंगे न झुकेंगे। हम एक हैं, हम भारत हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खूबसूरत भाषण से पूजा ने इस ग्रुप सी का आगाज किया और मैं चाहूंगा कि जो भी इनका मार्क्स बनता है जज उसे नोट डाउन कर ले।